मेरे करीम आका जाने कायनात के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं, बात यहीं से शुरू करते हैं, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ आका, मैंने एक मिंबर बनाया है, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं ये खजूर का तना, खजूर की लकड़ी इधर से हटा दें, कोने में पहुंचा दें, इधर मिंबर लगा दें। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया जाओ जाओ वो खजूर की लकड़ी हटा दो, खजूर का तना हटा दो, जाओ उधर मिंबर लगा दो। नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद वो जो खजूर यानी मिंबर लकड़ी का तैयार किया, मिंबर बनाया था, उसे उधर लगा दिया, इधर से वो तना हटा दिया, वो लकड़ी इधर से हटाई, कोने में पहुंचाई। मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवाबार है, जाने कायनात हसनैन के नाना मिंबर पे जलवाबार है, मिंबर पे बैठे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। ओ लोगों, अचानक उसी महफिल में सहाबा का नूरानी काफिला जमा है, अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या हो गया? रोने की आवाज। थोड़े से जुमले में चेंज करता हूं, देखें मजा आएगा। सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आवाज आ रही है, दाएं बाएं देखा मगर आवाज तो आ रही है, रोने वाला नहीं नजर आ रहा, रोने वाला नहीं दिखता, रोने वाला नजर नहीं आता। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तवज्जो है। मगर मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका जी ऐसे लगता है, आप इधर देखें, ऐसे लगता है रोने वाले का लहजा बता रहा है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, बात वाकई ठीक है, जुदाई ने रुलाया है, प्यार ने रुलाया है, मोहब्बत ने रुलाया है, मगर रोने वाला नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ वो रोने वाला कौन है। जिस लकड़ी से मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, मैं रोज टेक लगा के खड़ा होता था, आज वो खजूर की लकड़ी तुमने हटा दी, वो कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह फरमाए काय में रो रही है, जरा बोले काय में। हाँ देखो भाई ये जुमला बोलना पड़ेगा, प्यार में, सीधा कहो काय में, प्यार में रो रही है। तवज्जो है, प्यार में रो रही है। बैठ गया या अल्लाह, लकड़ी है, ऊंचा इशारा, दिल नहीं है, लकड़ी है, मगर आसमान टूट के बिखर जाए, जमीन टुकड़े टुकड़ों में तब्दील हो जाए, मेरे आपके नबी ने जो फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया ये लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। और नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे भाई उलमा नवाज रहे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अच्छा कौम ये समझती है मौलवी खाली लेना ही जानता है, ऐसा नहीं, मौलवी देना भी जानता है यार। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन्हें खूब तरक्कियों पे तरक्की अता फरमाए। आमीन। आका ने फरमाया ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के, आप बोल दें अगले वाले बिस्मिल्लाह जरा, प्यार में रो रही है, लकड़ी है।
लकड़ी। अगली बात मदीने की बात चली। मदीने के एक पहाड़ का जिक्र सुनो। अहद एक पहाड़ का नाम है। क्या नाम है? अहद। ये अहद का पहाड़ एक दिन मेरे करीम आका जबले अहद के करीब से गुजरते हैं। तवज्जो है, इसके करीब से गुजरते हैं। असहाब का नूरानी काफिला साथ में मौजूद है। आका ने यूं उंगली का इशारा फरमाया। भाई आपने तो पढ़ी होगी हदीस। आका ने यूं इशारा फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये तवज्जो है, ये जबले ओहद तुम्हारे नबी से प्यार करता है। ऐसे इशारा किया, ये जबले ओहद तुम्हारे नबी से प्यार करता है। और फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आका ने इशारा फरमाया, ये जबले ईर, तवज्जो है, ये दूसरा पहाड़ जबले ईर, ये बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। ये ऊंचा बोले, ये प्यार, ये प्यार, ये बुग़्ज़। दोनों पहाड़ का नाम याद करो। जबले ओहद, जबले ईर। ये जबले ओहद, ये जबले ईर। मेरे आका ने फरमाया ये प्यार करता है, मगर फिर ब्रेक लगाओ, फिर रुको यार, पत्थर है। तवज्जो है, पत्थर है और पत्थर के दिल नहीं होता, और जब दिल नहीं तो प्यार कैसा। मगर आका ने फरमाया है, सर झुका के मानना है। आका ने फरमाया प्यार करता है, ये बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। मगर एक जुमला और ले जाओ, है तो भारी, बात समझ में नहीं आएगी, मगर हिंदी की चिंदी करके समझाए देता हूँ। आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत करता है। मगर दोनों मदनी, दोनों मदीने में। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है इल्तिजा वाले, मुस्कुरा के जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई यार चेहलुम की महफिल थोड़ी है, शादी का मामला है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया कारी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर है, पक्का ना? मेरे आका ने फरमाया ये प्यार, ये अच्छा दोनों ये है, दोनों का दिल से, तवज्जो है, मगर दोनों का दिल से, जाहिर सी बात है, मगर दोनों मदनी है साहब। अब पता चला मदीने में रहने वाला सब हक में तो नहीं हो सकते, ये भी तो मदनी है। बात समझ में आई है ना? तो पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का बहुत बड़ा होना कमाल है। हाँ, मदीने वाले का बन जाना कमाल है यार। मगर दोनों में दिल नहीं है, और ताल्लुक बात का दिल से है। आगे बढ़ते हैं, बात फिर पत्थर की। मेरे करीम आका ने जिस दिन मक्के को फतेह फरमाया, अबू जहल मारा गया। इसके बेटे का नाम है इकरमा, कुछ लोग अकरमा भी कहते हैं मगर गलत है, इकरमा। तवज्जो है, इसका बाप जब मारा गया तो ये सब कुछ छोड़ के भाग गया, यहां तक कि अपनी बीवी को भी छोड़ गया और मक्के से फरार हो गया। और ये मुल्क यमन भागने के या मुल्क शाम भागने के चक्कर में समंदर के किनारे पे बैठा था, किसी कश्ती का इंतजार कर रहा था। हाँ, तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। इस चक्कर में था कि कश्ती मिल जाए तो मैं पार हो जाऊं और भाग जाऊं। इतना डरा हुआ, इतना खौफ था। बाप मारा गया। बाबा का क्या नाम था इसके?
हाँ जानते हो ना इसे तो, हाँ बड़ा कर्रा सरदार था, जो है, मगर मेरे आका के सामने ये भी सच्ची बात ये, मेरे करीम आका मक्के को फतेह फरमा लिया, अबू जहल मारा गया, कुछ लोग फरार हो के भाग गए। ये समंदर के किनारे पे बैठा है, ध्यान हाजिर रखें। ए गोलू मोलू आजा, आ गया, बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ तो जाओ, चले जाओ, बच्चे हैं माशाल्लाह। ये किधर बैठा है? अपनी भाषा में, आज की भाषा में सुन लो, एक नदी के किनारे बैठा है, उधर दूसरी तरफ थोड़ा सा ना उस तरफ पहाड़ है। कुछ दिन के बाद, कुछ रोज के बाद, जब मेरे आका ने मक्के पर परचम इस्लाम को बुलंद किया, तवज्जो है, मक्के को फतेह फरमाया, चंद दिनों के बाद सरकार के नूरानी सिहाबा, सरकार के नूरानी गुलाम साथ में हैं, एक वादी से गुजरते हैं, एक पहाड़ियों के झुरमुट से गुजरते हैं, एक मकाम पे जाके क्या देखा, एक जगह पे जाके क्या देखा कि इकरमा एक तालाब के किनारे, चश्मे के किनारे, पानी के किनारे बैठा है, मुंह उधर की तरफ है। जैसे ही मेरे आका के गुलामों ने बताया, या रसूल अल्लाह, अबू जहल का बेटा इकरमा इधर बैठा है। ये बात जब उसने सुनी नौजवानों, और जैसे उसने मेरे आका को देखा, थर 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 कांपने लगा। आका को देख के, क्योंकि भागा हुआ था ना, ऐसे ऐसे कांपने लगा। आका के लबों पे नाज़िल भाई मुस्कुराहट, आका मुस्कुराए, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ इकरमा। इकरमा दिल में सोचता था, दिल में इकरमा के ख्याल था, सिहाबा साथ में, नबी इनके साथ में है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। आका ने फरमाया, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, कारी शकील अहमद साहिब किबला रजा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आका ने कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। तो इकरमा कहने लगा, जी पढ़ तो लूंगा मगर शर्त है। जहन हाजिर आपका? अच्छा, ऐसे भी बहुत आए थे नबी की बारगाह में, बहुत आए थे, हाँ बहुत आए थे। इसका बाबा भी तो आया था, ऐसे बंद करके, ये तो सबने ही सुना है, मगर मैंने सोचा कुछ नए बात दे देते हैं। ऐसे बंद करके लाया था, बोले बताओ क्या है, बोले अगर वो खुद बता दे तब। तो ये तुमने सारी बातें सुनी कि उसने क्या कहा था मरदूद ने, मगर जाना, हाँ अगली बात करते हैं। इसका बेटा क्या बोला, एक शर्त है जी। क्या शर्त है? बोले सामने जो चश्मे के उधर, पानी के उधर जो पहाड़ है, उसके ऊपर एक बड़ी चट्टान रखी है, चट्टान के ऊपर छोटा पत्थर है। कहता अगर वो उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ यार। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा, ये बता क्या तू सच कहता है? आज की भाषा में कह दे, बोले जी पक्का, डन, बोले जी पक्का। मेरे आका ने फरमाया, ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर, उधर से, जुमले पे गौर करें, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। बीच में क्या है? हाँ अब आया ना मजा। बीच में क्या है? नदी है, पानी है। जैसे ही मेरे करीम आका ने जबान को खोला, आका ने नबुव्वत वाली जबान से फरमाया, ओ पहाड़ के ऊपर वाले पत्थर, उधर से इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन हूं। बस इतना सुनना था। ये पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान से पत्थर अलग हुआ, जमीन की तरफ खिसकता खिसकता आया। और कमाल तो ये है कि जब दरिया के किनारे पे आया तो फितरत को आका की मोहब्बत में भूल गया। हाजिर है, फितरत थी डूब जाना। डूबता है। अच्छा पत्थर छोड़ो,
उसकी फितरत डूबना है। मगर जब जाने कायनात ने बुलाया, जब हसनैन के नाना ने बुलाया, फितरत को भूल गया और आका के मोहब्बत में झूमते झूमते, पानी पे तैरते तैरते आका के कदमों में आके बड़े प्यार में कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नाजिम भाई मुस्कुरा दे तो माशाअल्लाह तकरीर हो जाती है। ये बड़े काम के नाजिम है तो छोटे मगर काम मोटा करती हैं। अल्लाह खुश रखे और अल्लाह इन्हें अपने महबूब के सदके में थोड़ा सा और बड़ा कर दे। अल्लाह थोड़ी सेहत हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए। अभी तो उम्र है ना, कोई दिक्कत नहीं, लंबे होने गई थोड़ी अभी है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका लंबा करवाए रब्बे करीम। बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुने, गौर से मेरे जुमले। मेरे करीम आका ने जैसे ही आका की बारगाह में आके अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु, आना दो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जा भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। कम से कम नारा इतना याद तो है। बड़ी बात है ये। लोग कहते हैं देहाती कुल्लड़ होते हैं, ऐसा नहीं है। कुल्लड़ ने देहातियों को भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा याद है। और मैं हमेशा कहता हूं ये बात, बात है कैसी नहीं। हाँ, शहर का तो नवाब बन के बैठता है, मगर देहाती है नबी के इश्क में खो जाता है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ बात अगली करते हैं। आका की बारगाह में आके, सबकी बात नहीं करने लगा हूं भाई, अभी सबको कह दो, शहर में भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। आशिक तो उधर भी नहीं है ना। हाँ, कोई शहर का बैठा हो तो बुरा ना माने, मगर मैं अधिकतर लोगों की बात करने लगा हूं। अभी थे ना, कल मुंबई नहीं थे? जब मुंबई में थे तो देखा अजीब रंग है, मगर जब शकील अहमद रज़वी की तकरीर हो रही थी तो वो भी दंग थे। हाँ, मेरी क्या अपना, मेरा तो अपना कोई बात ही नहीं है, हमारा कुछ मामला नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सब हसनैन के नाना का सदका है, क्योंकि बात सब उधर की है। तवज्जो है, जिस जात का हम जिक्र करने लगे हैं ना, उधर पत्थर भी झूम जाता है। अब देखा नहीं तुमने, झूमा, फितरत को खो बैठा, फितरत को भूल गया, पानी पे झूमता झूमता, तैरता तैरता आका की बारगाह में आके सलाम। अच्छा जी, हम पढ़े तो फतवे लग जाते हैं, पत्थर पड़ रहा है। पता चला सलाम जो पढ़ते हैं वो मोहब्बत वाले होते हैं, सीधी सादी भाषा में सुन लो, प्यार करने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। मेरे आका ने फरमाया, इकरमा, आप बोलो। इकरमा की बोली बदल गई, बोली बदल के बोला, या रसूल अल्लाह, काम तो हो गया, मगर इतना और मैं चाहता हूँ, ये पत्थर उधर से इधर आ गया है, आका क्या इधर से उधर भी जा सकता है? मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा, तू कितना नादान है, अरे जब मेरे बुलावे पर आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? मेरे आका ने फरमाया, ओ पत्थर, जा तेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तेरा काम पूरा हो गया, मगर अब नबी से मिल के गया है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। हम यार मदीने से पलट के आए, रोज़े रसूल की हाजिरी करके जब आते हैं तो कई महीने तक चेहरे की रौनक अलग होती है। बोलो ऐसा होता नहीं? मगर जब आने के बाद उल्टे सीधे काले कर्म करने लगा तो फिर नहुसत बरसती है। फिर चौराहों बैठ के देखो, झूठ है, चुगलखोरिया, मक्कारिया, यारिया, तो चेहरे का नूर खत्म। बताओ ईमानदारी से, जब लोग मदीने से आते तो चेहरे के नूर में इजाफा होता कि नहीं होता है?
अगर कलवा भी होता है ना तो चेहरे पे नूर होता है यार। मैं सही बात करने लगा हूं, मगर चेहरे की रौनक में इजाफा होता है। और जब यहाँ आएगा, चार इधर की चार उधर की, चौराहों पे झूठ और इधर गीबत, इधर चुगलखोरी, इधर ये इधर वो, दुनिया भर की बात है, तो चेहरे पे नहुसत तो बरसनी है। हाँ, इसलिए बचिए। अच्छा, बुग़्ज़ की बीमारी बहुत है, इस बात को भी रोकते हैं। हसद बहुत है, किसी की बिल्डिंग है, किसी की गाड़ी है, किसी की जायदाद है, किसी के प्लॉट है, इसके पेट में खुद दर्द हो रही है। तेरे पेट में क्या दर्द है भाई? अच्छा, ये हसद एक ऐसी बीमारी है कि जिससे कोई बेनिफिट है ही नहीं, सिवाय नुकसान के कोई फायदा ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती। आग लकड़ी को खत्म कर देती जला के। अच्छा, किसी के पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, जायदाद है, मकान है, जिसने उसे दिया वो तुम्हें नहीं दे सकता? बोलो बोलो, क्या वो तुम्हें नहीं दे सकता? अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, रब्बे करीम तूने अपनी रहमत से मौला इसे अता किया है, इसके माल में भी बरकत अता कर दे। मौला अपने महबूब के सदक़े में मुझे भी अता कर दे। उसके खजाने में इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो। दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मक़सद, दुआएं किया करो। खैर, मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा तू कितना नादान है, जब आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? करीम आका ने इशारा फरमाया, जाओ। पत्थर वापस जाने लगा, फिर समंदर पे, फिर पानी पे तैरता 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 अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। इकरमा नबी की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा, बुलंद आवाज से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे रियाज भाई की फरमाइश है कि हजरत शजरा जरूर पढ़ दें। चलिए इंशाअल्लाह, वो तो खैर अल्लाह का फजल है, जब कोशिश यही रहती है कि पढ़ा जाए और इसकी बरकतें मिल जाएं, है ना। बहुत सारी जगह ये था, बेख्याली में सब भूल भी जाते हैं बात जगह, मगर ये है कि बच्चों ने फरमाइश की है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, और मौला इस शादी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। कल को है ना, कल को जो निकाह होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दूल्हा दुल्हन में खूब इत्तफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए, मोहब्बत पैदा फरमाए। आज तो अजीब रंग, हाँ मैं सही कहने लगा हूँ, अजीब रंग अल्लाह रहम फरमाए। जहाँ झगड़े देखो, मियाँ बीवियों के इतने झगड़े हैं, इतनी तलाकें हैं। अच्छा, ये तलाक का जो बिल आया था तो आप लोगों ने पीछे देखा था, वैसे ही थोड़ी आ गया था। कोर्ट कचहरी में जाके देखिए, अल्लाह की इज्जत की कसम रोना आता है। हमारी जब बहन बेटियां बुर्का ओढ़ के वहां पर खड़ी होती है ना, बुर्का पहन के जब वहां पर खड़ी होती हैं, अंदर से कल भी तकलीफ होती है। जब थानों में जाती हैं, पुलिस चौकियों में जाती हैं, गैरों के सामने जाती हैं, क्या तकलीफ नहीं होती? बोलो यार, कोई रिश्ता ना सही मगर एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक रिश्ता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से इतना तो है यार, तुम हमारे अपने हो। इस रिश्ता अजीम से तकलीफ नहीं होगी, इस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होगी। बोलो, इन रिश्तों में मोहब्बतें होती हैं। तुम हमारे कलमे शरीक के भाई हो। आओ अगली बात करते हैं। तो मियाँ बीवियों के झगड़े आज घर घर में आम है, जहां देखो यही मामलात हैं। अल्लाह रहम फरमाए, जरूरत है कि आपस में मोहब्बत पैदा करो। कोशिश ये किया करो, जब घर में जाओ, अगर कोई भी घर में नहीं है, तुम्हारी बीवी है तो भी सलाम कर लिया। मैं मोटी बात कह रहा हूं, बस घर में पहुंचो, अगर तुम्हारी अहलिया है, तुम्हारी बीवी है, कोई नहीं है घर के अंदर, तो उसी को सलाम कर लो। मेरे आका ने फरमाया, जब एक शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है, प्रैक्टिकल करके देख लेना आप बुढ़ापे, मेरा चैलेंज है कि औरत के लबों पे मुस्कुराहट आती है। जब मर्द शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है, लबों पे मुस्कुराहट आती है। आका ने फरमाया, जब ये मुस्कुरा के अपने शौहर के सलाम का जवाब देती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है कि दोनों के गुनाहों को माफ कर दे। सुभान अल्लाह।
बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई इतनी सी मोहब्बत, इधर से सलाम हुआ, मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी पर राजी, सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मगर ना मर्द हजरात भी को कम थोड़ी अकड़ो, सलाम करेंगे तो यही करेंगे, हम सलाम करेंगे तौहीन हो जाएगी। तौहीन समझते तौहीन, सलाम किया करो, सलाम में पहल किया करो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम में सलामती है, अमन है, सुकून है, इसलिए सलाम को आम किया करो, मोहब्बतें किया करो, एक दूसरे को प्यार दो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, और मियां बीवी के ताल्लुकात को इस अंदाज का बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारी मोहब्बत को देख के दंग रह जाए। क्या मोहब्बत, क्या प्यार है। कुछ के हालात ऐसे हैं आजकल नई नस्ल का, हमारे नौजवानों का, कि वो बैल की तरह, जानवरों की तरह मार रही है। औरत मारने की चीज नहीं है। एक बात और बताएं आपको, शादी की निस्बत से प्रोग्राम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आदम क्या हाल है। बड़े प्यार के जुमले, आदम क्या हाल है। मौला सब तो अच्छा है, जन्नत तो जन्नत है भाई, सब तो अच्छा है, मगर दिल को करार नहीं है, दिल को सुकून नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया, आदम जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तवज्जो है, अल्लाह ने माँ हव्वा को पैदा फरमाया। रब ने पूछा आप क्या हाल है। हजरत आदम कहते हैं, रब्बे करीम दिल को करार है, दिल को सुकून है। पता चला औरत मर्द के दिल का सुकून है, मर्द के दिल का करार है। तो इसलिए मारने की चीज नहीं है, औरत को मोहब्बत से रखिए आप, औरत को प्यार से समझाइए। अगर उसके अंदर कोई ऐब भी है तो उसे शरीयत की बातें बताइए, मोहब्बत की बातें बताइए, अल्लाह रसूल की बातें बताइए। उलमा से जो सुनी हुई बातें हैं वो घर में बता के आप प्यार से समझाइए। और ये तो आप भी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, औरत जितना प्यार से मान जाएगी इतना, इसलिए औरत को प्यार से आप समझाइए। घरों को मत बिगाड़िए, तलाक तक नौबत मत ले जाइए। अच्छा, तलाक ही अगर देनी है तो कभी देखा तुमने कि बीवी ने नमाज ना पढ़ी और तलाक दे दो? बोलो बताओ। मगर नहीं कि पर्दे में नहीं रहती कि तलाक किस बात पे हुई जी, मार्केटों में घूमती थी, हमने काम समझाया मगर नहीं मानी, हमने तलाक दे दी। एक रिकॉर्ड बता दो ऐसा, या नमाज के ऊपर तलाक दी हो कि शौहर ने कहा हो कि नमाज पढ़, वो नमाज नहीं पढ़ती और तलाक हुई हो, कोई बताओ? कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं ऐसा मामला ही नहीं है। मगर ना, ऐसा मामला होगा कब, जब ये खुद नहीं पढ़ता, जब ये खुद नमाजी नहीं है। और अल्लाह रहम फरमाए, अगर तलाक ही तुझे देनी है तो नमाज नहीं पढ़ती तो तलाक दे, पर्दे में नहीं रहती, बरसरेआम बाजारों में घूमती है, आवारा घूमती है, समझा, अगर नहीं मानती तो तलाक दे दे, हुक्म है शरीयत का। मगर ना, इस बात पे नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए, तलाक तब होगी कपड़े ने धोए, मिर्च ज्यादा डाल दी, नमक कम कर दिया, ये घर में ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, इसी बात पे तलाक हो। अरे समझाने की माहौल बनाइए, समझाइए। अच्छा, जब तलाक हो जाएगी तो जब गुस्सा ठंडा होगा, मुफ्ती साहब हजरत गुस्से में दे दिए। हमने कहा भाई नादान, मथुरा का पेड़ा खिला के तलाक देता कौन है? गुस्से में देवे, बताओ ऐसा है? फिरोजाबाद से चूड़ी लाया, कर लो बीवी मैं तुम्हारे लिए चूड़ी लाया हूँ, आज प्यार में तुम्हें तलाक देनी, चूड़ी पहन लो। संभल से एक सूट लाया हूँ तुम्हारे, शाम को तलाक देनी है। बताओ ऐसा कहीं देखा तुमने? मोहब्बत में तलाक होती कब है? तलाक तो गुस्से में होती है। अब कह रहा हजरत कुछ तो जुगाड़ करो। और एक बात और बताऊं, इतना ही नहीं, हालात इतने खराब हैं, मैंने कई जगह का रिकॉर्ड है कि कितनी बुढ़िये बगैर तलाक के घरों में रह रही, वो डोके। सही बात, ईमानदारी से मिंबर नबी से मैं कसम खा के इस बात को कहता हूं, कई जगह का ऐसा रिकॉर्ड है कि तलाक हो गई और तलाक के बाद बूढ़े के घर में रह। बताओ ये जिना है कि नहीं है? खुल्लम खुल्ला जिना है। और इस बुढ़े को भी शर्म नहीं कि जवान औलाद है, औलाद की शादियां हो गई हैं और इस नाअहल ने आके तलाक दी। और फिर जुगाड़ लगाता फिर रिया मौलवियों के पास, हजरत को जुगाड़ लगा, तेरे बाप का नौकर है मौलवी को जुगाड़ लगाएगा। पहले क्यों नहीं देखा? पहले देखना चाहिए था कि हजरत बात नहीं बननी, मामला ऐसा ऐसे है, अब ये बताएं मैं करूं क्या? तो मौलाना शरीयत की बात बताते, अल्लाह रसूल की बात बताते, कोई तो रास्ता निकालते। मगर पहले नहीं है। मुफ्ती साहब के पास देख लो, संभल में जाके कितने तलाक के मामले आते हैं, इतने केस आते हैं। इसलिए बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो, और ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे करीम आका जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे, प्यार सुने,
अम्मी आयशा उसी हड्डी को आका के दस्ते करम से लेने के बाद अपने मुंह से चूसना शुरू कर देती हैं। और जिस हड्डी को अम्मी आयशा चूस रही हैं, आका के दस्ते करम से ऐसे लेके मेरे नबी उस हड्डी को चूसते हुए नजर। मिट्टी के जिस प्याले से आका जहां मुंह लगा के पानी पीते थे, वहीं से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पीती थी, और जहां से अम्मी आयशा मुंह लगा के पानी पीती थी, वहीं से मेरे आका पानी पीते हुए नजर आ रहा। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। ये इसलिए कि तुम्हारे घरों में बिगाड़ ना हो, तुम्हारे घरों में झगड़े ना हो, तुम्हारे घरों में तलाक की नौबत ना हो। मगर अल्लाह रहम फरमाए, आज दिल दुखता है, अंदर से तबीयत दुखती है। लोगों, मोहब्बत पैदा करो। वो लड़का है तुम्हारा, भैया सो रहा कहां है, शादाब नाम है, अब बताओ कुछ बात बता देते तो वो भी बेचारा हो नहीं, क्या करें बताओ। ये है कि आज शादी के, ये है कि ये रात है मंडे की, तो कम से कम यहाँ बैठे हुए होते, कुछ बातें बताते, है ना, मियाँ बीवी की जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे मामलात होने चाहिए, तो उस बच्चे को बताते आने वाली जिंदगी को, नई नस्ल के जितने बच्चे हैं इनमें बिगाड़ है। अल्लाह रहम फरमाए। खैर, आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जाने कायनात, बड़ी तेजी से समेटने लगा, मेरे करीम आका एक दिन अम्मी आयशा की गोद में अपना सर, तवज्जो है, सरे अनवर रखने के बाद आराम फरमा रहे हैं। गोद किसकी है? सरकार की बीवी, हम मोमिनों की माँ अम्मी आयशा की गोद है। सर किसका है? हसनैन के नाना का। बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे आपके नबी का सर है, ऐसे गोद में अम्मी आयशा की गोद में रखा है। आका आराम फरमा रहे हैं, तवज्जो है, जरा बड़े सोलह जुमले पहुंचाने लगाऊं। आका आराम फरमा रहे हैं और ऐसे उंगलियों से ना अम्मी आयशा ऐसे जुल्फों को संवार रही हैं, ऐसे कंघी फरमा रही हैं, अपने सोने महबूब के सर में ना ऐसे कंघी फरमा रही हैं, और बड़े प्यार में कहती है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, जो है उनके हुस्न को देखने के बाद अपनी उंगलियों को काट डाला, पता न चला, काश मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लेती, उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती, दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। ऐसा है मेरा सोना मोहम्मद। ये कौन है? अम्मी आयशा, नबी की बीवी। बिल्कुल हिंदी में बात करने लगा हूं। किसकी तारीफ कर रही हैं? अपने शोहर की। सुभान अल्लाह, सीधी भाषा में अपने शोहर की। पता चला शोहर की तारीफ करना अम्मी आयशा की सुन्नत है, शोहर की तारीफ करना नबी की बीवी की सुन्नत है। और आज के हालात, बस रहम फरमाए, शोहर के सामने दूसरों की तारीफ कर रही है, बैठे बैठे दूसरों के बीच, दूसरों के गाने गा रही है, दूसरों के गीत गा रही है। अल्लाह रहम फरमाए, ऐसे ऐसे मामलात आज सुनने को मिल रहे हैं। हर किसी, जितने हमारे भाई बैठे हैं इधर, हम सब बैठे हैं, जरूरत है कि बेटियों को समझाइए, जरूरत है कि हालात बदलिए, तरबियत का माहौल पैदा करिए घरों के अंदर। बाप को चाहिए वो बैठ के अपनी बेटी को समझाए, भाई को चाहिए कि वो बैठ के अपनी बहन को समझाए, माँ को चाहिए कि वो बैठ के अपनी बेटी को समझाए। जब जब बेटी बिगड़ती है, हालात उसके बिगड़ते हैं, याद रखना घर में 80% इसमें कमी मां की होती है। किसकी कमी होती है? मैंने हमेशा स्टेजों पे कहा है, जब जब घर की बेटी का माहौल बिगड़ेगा, उसमें दो का हाथ होगा, या तो मां का हाथ होगा या बड़ी भाभी का हाथ होगा। और दोनों को ये चाहिए, बड़ी भाभी को भी चाहिए कि वो तेरी नंद है, तेरी इज्जत है, तेरा वकार है। तुझे चाहिए कि तेरे अगर शोहर की नाक कटेगी तो तेरी इज्जत नहीं जा रही है। क्या तू नहीं चाहती कि मेरा शोहर इज्जतदार रहे? तू नहीं चाहती कि मेरे शोहर की नजरें ऊंची रहे? मगर अल्लाह रहम फरमाए, भाभियों के भी 80% हालात हैं कि नंदों को बिगाड़, माओ को सारे करतूतों का पता होता है। आज तुम नहीं देख रहे बरेली शरीफ के कुछ दिनों पहले तुमने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, वो बच्ची मजहब इस्लाम को छोड़ के चली गई, दूसरों के घरों में चली जा रही है। आज कॉलेजों से हमारी बेटी कहां से कहां चली जा रही है। हमारे मुसलमान बड़े बड़े करोड़पति हैं, अरबों खरबोपति हैं, मगर कोई कॉलेज बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं सही कह रहा हूं शारिक भाई? इस इलाके में देखो कितने लोग मालदार हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, मगर एक भी मुसलमानों का डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, एक भी मुसलमानों का बड़ा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरत है, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो अपनी बेटियों के लिए हिजाब की निस्बत वाले कॉलेज बने।
आज तुम्हारी बेटियों के हिजाब छीने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब ये कर्नाटक में ये मामला उस वक्त सुना था, शकील अहमद रज़वी ने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि अगर मेरी जिंदगी रही तो एक कोई हिजाब वाला जरूर बनूंगा। और इंशाअल्लाह नाज़िम भाई कारी सुहेल को मालूम है जमीन हो गई है। लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, क्या मामलात है। हमने कहा वक्त आएगा तो पता चलेगा। अल्लाह का फजल है, आज बात आ गई तो मैं कहने लगा हूं इंशाअल्लाह जमीन हो गई है, जिंदगी ने वफा की। तो अब हम बहुत जल्दी अगर जिंदगी रही तो बेटियों का वो कॉलेज कि जिसमें हमारी बेटियां हिजाब के साथ जाएंगी, हम देखेंगे फिर हमारी बेटियों पे कौन दुपट्टा छीन, किसकी जरूरत है कि कौन अपना हाथ बढ़ाएगा, किसकी ताकत है कि हमारी बेटियों को नजर भर के देखेगा। इंशाअल्लाह अज़ीम अगर जिंदगी रही तो हमारा कॉलेज वो तैयार होने वाला है जिसमें बेटी जाएगी तो हिजाब के साथ जाएगी। बताओ जब हमारा होगा तो जरूरत होगी किसी की, ताकत होगी किसी की नहीं, उसकी जरूरत नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह निजाम बड़ा अलग रखेंगे, उसका बिल्कुल निजाम अलग होगा। राबिया तक की जमातें मुकम्मल टाइट तरीके से होंगी और उसका निजाम ये होगा 15 साल तक बच्ची पे हम बैंड लगाएंगे, लास्ट 15 साल तक के ऊपर की बच्ची हम नहीं लेंगे कॉलेज में। बिल्कुल इब्तदा से जब बाप ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को कॉलेज में डाल दूं, उसी वक्त से हमें अपनी बेटियों की तरबियत शुरू करूं। अच्छा मजा तो कागज पे लिखने में तब आता है ना जब कोरा हो, बोलो जब कोरा हो तब मजा आता है ना। और 15 साल तक हद बलूगत तक बस लास्ट करेंगे इंशाअल्लाह। कॉलेज का बिल्कुल निराला अंदाज होगा, एक माहौल बिल्कुल अलग होगा, हिजाब की निस्बत वाला कॉलेज होगा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम मौला हमें उसमें कामयाबी अता फरमाए। अब सरकार का शजरा बात खत्म कर लेते हैं। रियाज कहाँ है? आ रहे हैं, इनकी भी है कि शादी? तुम्हारी थोड़ी है, बैठो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जरा बोल दे, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी को, मेरे आपके नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। इधर देखें, अब हजरत आदम से ये किसे 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 ये नूर मिलता है। आओ वो सारे के सारे प्यारे नाम, सारे के सारे पवित्र नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। अब्बा का नाम बुलंद आवाज से, जरा बुलंद आवाज से लो। आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह। इधर देखे, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महमूदपुर वाले सोच रहे हैं मौलाना कर क्या रहे हैं, ये सरकार के दादाओं के नाम है। उधर से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपने नबी के दादा तक तवज्जो है, उनके सारे नाम है, बरकतें मिल जाएंगी इसकी, इसका फैज मिलेगा, इसलिए पढ़ने लगा हूं मैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बोले
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठो, मिल गए मुस्तफा, इतना तो बोल दो मजा आएगा, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमें और आपको जो मैंने